सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 4 दिसंबर के जन सत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबरें हैं वो हैं हाल ही में हुए चुनावों को लेके, जो आपके लिए फ़िलहाल महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो योजनाएं होती हैं पार्टियों की, जैसे कि मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना योजना भी है एक वैसे, और बहुत सी जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, ये सब आपके काम में तब आएंगे जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे। ये जो भी आपकी योजनाएं इन चुनावों में मैनिफेस्टो में मौजूद थी, मुख्य परीक्षा में काम आती है। उस इस बीच ऐसी खबरों के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम पे। आते हैं हमारे एडिटोरियल्स पे, तो हमारे सामने एडिटोरियल जो आता है वो है पर्यावरण अनुकूल व्यवहारों की ज़रूरत है। हमको हमको इन्वायरमेंट क्लाइमेट ओरिएंटेड बिहेवियर को अपनाना होगा, तभी हम एक ग्रीन सस्टेनेबल इकोसिस्टम मेंटेन कर पाएंगे। प्रदूषण आजकल दुनिया भर में एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। दरअसल इसके दुष्प्रभावों से केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे समेत जल थल और नभ के समस्त चर अचर प्राणियों का जीवन अब बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। मनुष्य अपने ही कर्मों के चलते आज प्रदूषण की क्रूर पंजों का भीषण प्रहार झेलने को विवश है। इसी वर्ष मार्च में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में केवल एक हफ्ते में 2 लाख लोगों का वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। वहाँ के लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बैंकॉक की हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 कणों की मात्रा बहुत अधिक हो जाने के कारण केवल 3 महीने में 13 लाख लोग बीमार हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर किसी भी हवा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट कण होते हैं जिन्हें हम और आप देख भी नहीं सकते हैं, जो हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं, जिन्हें हमको इन्फेक्ट करते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। पिछले वर्ष मई जून में शिकागो विश्वविद्यालय ने सालाना वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कौन सी संस्थान निकालती है, ये याद रखना। शिकागो शिकागो यूनिवर्सिटी शिकागो यूनिवर्सिटी USA। देखते हैं क्या कहा इन्होंने रिपोर्ट में जारी कर बताया था कि प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों की जीवन प्रत्याशा 10 वर्ष तक घट गई है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, ये 10 ईयर्स माइनस हो गई है वायु प्रदूषण के कारण। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई व्यक्ति जो है 70 साल की उम्र में मरने वाला था वो 60 पे मर जाएगा। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि उसकी हेल्थ अब इस लेवल पे आ चुकी है कि शायद वो जल्दी बॉडी उसकी इम्यून सिस्टम छोड़ दे अपना। हालांकि उक्त प्रपट के विश्वास नहीं होते, किंतु देखा जाए तो दिल्ली शहर ज़्यादातर समय गैस चेंबर की से ही बना रहता है। अब देखिए, ये सब रिपोर्टें होती हैं, ये सब हम लोग एक पूरी तरह सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली शहर देखा जाए तो 12 महीने कोई ना कोई पोल्यूशन में अटके रहता है। बहरहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में 5 वर्ष तक की गिरावट आ सकती है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह यानी 1 से 6-7 नवंबर के दौरान दिल्ली का AQI 448 से लेकर 498 तक दर्ज किया गया, जो कि WHO की तय सीमा से लगभग 20 से 25 गुना ज़्यादा है। मतलब ये देखिए कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो जो रिकॉर्ड करा गया था वो था 438 से 498। ठीक है। और जो WHO की गाइडलाइंस है ये इससे 25% 20 से 25% ज़्यादा है, यानी दिल्ली अत्यधिक गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है।
दूसरी ओर राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण के कारण दिल्ली से पिछले 18 वर्ष में कैंसर से होने वाली मौतें 3.5 गुना तक बढ़ गई हैं। और प्रदूषण के कारण ही कैंसर से मौतें जो है वो 3.5 गुना बढ़ गई हैं। इस प्रकार हाल ही में आई द लिस्ट कमीशन द लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में होने वाले हर 6वीं मौत प्रदूषण के कारण होती है। ये सच है। रिपोर्ट बताती है कि 2019 में विश्व भर में लगभग 90 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हुई थी, जिनमें से 66.7 लाख मौतें घरेलू और बाह्य वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण के कारण हुई। प्रदूषण के कारण 2019 में 24 लाख मौतों के साथ भारत सबसे ऊपर, जबकि चीन 21.7 लाख मौतों के साथ दूसरे स्थान पर था। राहत की बात है कि 2015 के 25 लाख के मुकाबले 2019 में देश में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा घटकर 24 लाख हो गया, जबकि चीन में 2015 के मुकाबले 2019 में यह आंकड़ा 18 लाख से बढ़कर 21.7 लाख हो गया। द लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण जनित मौतों से 2019 में दुनिया को लगभग 3,56,000 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, या हम कहें तो 356 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ, जो कुल वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 6.2% है। देखिए, ये जो डेटा होता है ज़रूरी होता है कि हमारा जो जो कुल वैश्विक प्रोडक्शन था हमारा ग्लोबली, उसका 6.2% तो हमने नुकसान में झेल लिया। बहरहाल प्रदूषण कम करने के उपायों को कमोबेश अब दुनिया के प्रमुख देश अपनाने लगे हैं, किंतु दी लैंसेट कमीशन रिपोर्ट के प्रमुख लेख रिचर्ड फुलर का मानना है कि प्रदूषण के कारण सेहत पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लेकर वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास अब भी कामयाब नहीं दिखते हैं। हालांकि भारत सरकार प्रदूषण कम करने हेतु पंचामृत सिद्धांत के अंतर्गत अपनी सकल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इसके लिए ही वह हाइड्रोजन नीति को बढ़ावा, BS6 नियम को अपनाने तथा वाहन कबाड़ नीति लागू करने ऐसे कई कार्य कर रही है। आप जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो इसीलिए अब बढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी की तरफ। जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं आपके, चाहे वो हम बात करें हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल की, चाहे हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर इकोनॉमी की, विंड टर्बाइन इकोनॉमी की, या हम बात करें एथेनॉल ब्लेंडिंग की, ये सारे इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लिए गए हैं ताकि हम ग्रीन इकोनॉमी बने और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली देश बन के काम करें। क्या कहते हैं, ये सब कुछ खास नहीं है, आप इग्नोर करिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि एक बार हर किसी के लिए आता है तो इसलिए खबरें और भी ज़रूरी होती हैं, देश भर की राजनीतिक वगैरह वगैरह। आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।